कॉरिडोर जो बना रही है आपसे पैसे थोड़ी लेगी, वो तो अपने पैसों से बनाएगी। कॉरिडोर बनेगा तो आज जो हालत हुआ है वो नहीं होगा। भगदड़ होती थी, भगदड़ होगी, लोग मरते हैं, पसीना, बच्चे हैं। कितनी मुश्किल होती है जब आप प्रॉब्लम हुई है, माथा घूर रहा था, नहीं जाते ना थोड़ा आगे तो हम वहीं गिर जाते हैं। 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और ऐसे माथा घूरने लगा मेरा, हम मर जाते वहाँ पर, अभी नहीं थोड़ा सा आगे जाते था। एक कॉरिडोर बनना चाहिए और जो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का वो करेंगे बिजनेसमैन लोग, और कोई नहीं करेगा जिनको यहाँ पे दिक्कत है। बाकी भक्त को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कॉरिडोर बनना चाहिए, ऐसी जगह बनना चाहिए जब बाहर जो यात्री है उनको तकलीफ नहीं हो और बाहर जो दर्शन हो उनको आराम से दर्शन हो। बिल्कुल, मैं अंदर से ही आया हूँ जी, कोई सुविधा नहीं है, धक्का मुक्की इतना है। अब भी जाके देख लो अंदर क्या हाल हो रहा है। ये नॉर्मल दिन है, आज नॉर्मल दिन है ये। सारी सड़कों चौड़ी हो जानी चाहिए, जो कि यात्री बढ़ रहे आगे आगे तो दिक्कत आएगी। इसमें मर भी सकते हैं, कोई हो भी सकता है। भीड़ होती है, मंदिर छोटा है, जिस समय मंदिर बना था इतनी पब्लिक नहीं थी। मैं आई समझे, अब तो पब्लिक बढ़ रही है, मंदिर छोटा है, इसका भी बड़ा होना जरूरी है हर हालत में। ऐसा है, कॉरिडोर समय के अनुसार बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी पब्लिक आ रही है, बहुत लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। और योगी जी हमारे लक्ष्मण जी हैं और राम जी हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों भैया मिलकर कुछ न कुछ उद्धार कर देंगे। सरकार को सुधार करे, अगर जरूरत समझती है कि कॉरिडोर बनना है तो फिर कॉरिडोर बनेगा। सरकार को कोई रोक तो सकती नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए भी आसानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वृंदावन के जो वानर हैं वो अपने हरकतों के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से वो, अब देखिए एक श्रद्धालु का जो चश्मा है उसको उन्होंने निकाल लिया है। अब ये तभी वापस मिलेगा जब या तो उनको फ्रूटी दी जाए या कोई केला फल फ्रूट दिया जाएगा। देखिए भक्त उनको, अब देखिए गवर्नमेंट की दखल से मना कर रहे हैं ना, जो मंदिर प्रशासन ने। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो अपने पैसे से नहीं बना सकती? जो निगम के अधीन है ये जगह है, क्या है ये बराबर में है। गवर्नमेंट अपने पैसों से ही बनाएगी वैसा। कॉरिडोर जो बना रही है आपसे पैसे थोड़ी लेगी, वो तो अपने पैसों से बनाएगी। कॉरिडोर बनेगा तो आज जो हालत हुआ है वो नहीं होगा। भगदड़ होती थी, भगदड़ होगी, लोग मरते हैं, पसीना, बच्चे हैं। यहाँ तो मार्केट चौड़े किए जाए, टूटेगा कुछ, मार्केट टूटेगा भाई। गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। ये जो सरकार कह रही है कॉरिडोर बनाने का, उससे क्या सुविधा होगी और अभी क्या सुविधा नहीं है? पूरा सुविधा होगा उससे। अभी क्या सुविधा नहीं है? क्या अभी क्या सुविधा है? अभी दर्शन करके आए हैं, देखिए क्या हालत हुआ है। भोग के बाद तो यही होता है। नहीं भाई साहब, होता है तो चारों तरफ पब्लिक क्या क्या परेशानी आई है आपको? आप तो चलो भीग जेंट्स गए हैं, पूरे भीग गए हैं। एक पंखा बाहर की साइड में नहीं लगा रखा है, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं। चप्पल के लिए ये एसी में रहने वाले लोग हैं, ये एसी में रहने वाले लोग हैं। भक्त हैं, ऐसी बात नहीं। किसी भक्त वृंदावन में आ गए, कोई भक्ति नहीं है। क्या उतर करके इनसे आप किसी की भक्ति पे सवाल आपने प्रूफ। उस समय हार्ट फेल किसी का हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? वो लेंगे? किसी का प्राण चल जाएगा तो उसे दवाई कौन लेगा बताइए? महिलाएं मर चुकी हैं। हम अभी हम इतना दम घुट तकलीफ होता है, अगर कॉरिडोर बन मर जाएगा कौन, तो कौन सा तो लेंगे वो तो ठीक है, नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं भक्ति नहीं है जो सुविधा से जाना। भक्ति जार से ऊपर भगवान नहीं बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं हृदय से करने। प्राण किसी का लेकर भक्ति नहीं बोलता है, भगवान कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। भक्ति दिल से होता है। आपको कितनी मुश्किल होती है जब आप प्रॉब्लम हुई है, माथा घूर रहा था, नहीं जाते ना थोड़ा आगे तो हम वहीं गिर जाते हैं। 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और ऐसे माथा घूरने लगा मेरा, हम मर जाते वहाँ पर, अभी नहीं थोड़ा सा आगे जाते तब। भक्ति दिल से होती है, दिखावा से नहीं, समझे? वो कहाँ है? 1 किलोमीटर पहले से बोला 500 दे, आपको डायरेक्ट दर्शन करा रहे। वो लोग कौन है? पैसे लेके वीआईपी डायरेक्ट आपको सीधा घुसा रहे, वो लोग कौन है? कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ के वृंदावन के नहीं है, वो अपना मोटरसाइकिल स्कूटर से ला रहे हैं। भाई साहब प्रेम मंदिर से बैठा करती नहीं है, हम तो पैसे वाले हैं और वो लोग वृंदावन के नहीं है। ऊपर वाला जानता है क्या है क्या नहीं है। चाहते हैं ये कॉरिडोर बनना चाहिए और बनेगा। वो जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कॉरिडोर बनेगा तो बाके बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे। कहा? संपत्ति ये उनकी निजी संपत्ति है, ये भ्रम है उनका, ये भ्रम है। देखिए जो भक्त होता है, जो भक्त है उसे कोई दिक्कत नहीं आई है। जो महिला थी वो कह रही थी जो भक्त है उसे कोई दिक्कत नहीं आई, और जो किसान का लड़का है, जो गरीब का लड़का है, उसे कोई दिक्कत। महिला को दिक्कत थी तो महिलाओं को एक अलग से सुविधा देनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि लड़के सब अच्छे नहीं होते, हम लड़कों को जानते हैं, तो लेडीज़ व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, एक कॉरिडोर बनना चाहिए और जो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का वो करेंगे बिजनेसमैन लोग,
और कोई नहीं करेगा, जिनको यहाँ पे दिक्कत है। बाकी भक्त को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी बिहारी ठाकुर महाराज को कह रहे हैं हम अपने साथ ले जाएंगे, उनको क्या कहेंगे? भगवान को कौन लेके जाएगा? सबके अंदर, मेरे 7 बार बिहारी जी जा चुके हैं, बिहारी जी 7 बार जा चुके हैं, राजस्थान भी जा चुके हैं, भरतपुर जा चुके हैं, करोड़। कह रहे हैं हमारी निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति। बिहारी जी सबके हैं, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बिहारी जी स्वामी जी की पूरे ऑल इंडिया के बिहारी जी है, ऐसे थोड़ी किसी ले जाएंगे किसी को, सब वर्ल्ड की सबके बिहारी जी है, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? कॉरिडोर बनना चाहिए। ये यहाँ की गलियाँ है, ये भी नहीं हटनी चाहिए, ये भी पुरानी संस्कृति है, यही हट जाएगी पुरानी संस्कृति। तो फिर ये बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है वो देखने के लिए इसलिए तो देखने आ रहा है, पुरानी पुरानी गलियाँ वलियाँ। कॉरिडोर बनना चाहिए, ऐसी जगह बनना चाहिए जब बाहर जो यात्री हैं उनको तकलीफ नहीं हो, और बाहर जो दर्शन हो उनको आराम से दर्शन हो। जो प्रकृति को देख करके प्रकृतिबद्ध ऐसा कॉरिडोर बने तो ताकि लगे कि वृंदावन है ये, तो आधुनिकता का ना उसमें स्वरूप ना रहे। बाकी बिहारी जी का हम चाहते हैं कॉरिडोर। यहाँ हादसे हो चुके हैं, एक बार छज्जा गिर गया था तो वहाँ पे कई लोग मर गए, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो वो जगह ये निर्माण है, ये लगभग 50-60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब हटना चाहिए सर, ये निर्माण नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी संस्कृति है, वृंदावन का पुराना संस्कृति है। ये क्या ये हट जाएगा तो फिर लोग बाग जाएंगे कहाँ? जो पुराने लोग रह रहे हैं यहाँ, ये कहाँ जाएंगे? लोग बाग इन्हें देखने आते हैं, जो वृंदावन अपने पुराने अस्तित्व में है ना, लोग इन्हें देखने आते हैं। इन चीज़ों को सजो करके, इन चीज़ों को ही मेंटेन करके कॉरिडोर बने, इन चीज़ों को छेड़े ना, यहाँ के लोगों को भी परेशानी ना। 100 साल पुराने निर्माण हो गए, उसको तो तोड़ना पड़ेगा पहले। उनका मेंटेनेंस करो ना। मेंटेनेंस कैसे होगा जब उसका आधार ही बिल्कुल जर्जर हो जाएगा? अगर कॉरिडोर के नाम पे यहाँ के लोगों को भी परेशान किया जाएगा, वो भी तो ठीक नहीं है ना। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो मंदिर के पीछे इतने लोग रोजी रोटी चल रही है, इतने लोगों का परिवार इस मंदिर के पीछे चल रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन भक्त ये कह रहे हैं हमारे लिए तो सुविधा कुछ है ही नहीं। देखिए भक्तों के लिए सुविधा है, माना कुछ सुविधा कुछ बताएंगे आप? इधर सारे देखिए नहीं है जी, आप अंदर जाके मंदिर में देखो क्या बहुत सुविधा है। नहीं है जी, बिल्कुल सुविधा। मैं भी अंदर से आया हूँ। अंदर अगर भक्ति भावना है ना, फिर आपको सुविधा थोड़ी चाहिए। भगवान के दर्शन नहीं, बिल्कुल सुविधा नहीं है जी, बिल्कुल। मैं अंदर से आया हूँ जी, कोई सुविधा नहीं है, धक्का मुक्की इतना है। अब भी जाके देख लो अंदर क्या हाल हो रहा है। ये नॉर्मल दिन है, आज नॉर्मल दिन है ये। शनिवार को इतवार को रश ज्यादा होता है, आज के दिन भी कितना रश है। अंदर जाके देखो बंदे पे। त्योहार में क्या होते हैं हालात? कहाँ पे? त्योहार के समय पे जब त्योहार पे तो हम आते नहीं, हमें पता नहीं क्या होता जी। लेकिन अभी जो हम अंदर से आए हैं वो देख के आए हैं, अभी अंदर कोई बुरा हाल है, बुरा हाल। और भी मंदिरों में गए होंगे जहाँ कॉरिडोर? ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है ऐसा धक्का मुक्की किसी मंदिर में जितना यहाँ पे है बांके बिहारी में। तो आप चाहते हैं जो सरकार बनाना चाहती कॉरिडोर बिल्कुल बनाना चाहिए जी, हम इसमें समर्थन करते ही बनाना चाहिए, लेकिन आम जनता को परेशान ना किया जाए। जो दुकानदार है, घर है, उनको भी देखा जाए। कह रहे हैं कि दुकान के बदले दुकान और मकान के मतलब कुछ अगर देते हैं तो बनना चाहिए जी। आप बताइए, आप तो कह रहे हैं भक्ति हट जाएगी, फिर क्या फायदा है भाई साहब कॉरिडोर का, ये बताओ। देखिए सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और मंदिरों में जगह ज्यादा है, यहाँ जगह कम है ना। कॉरिडोर बना के वहाँ पे लोग बना नहीं हुआ जी। तो भाई साहब वहाँ पुरानी काशी में भी बना, वहाँ भी ऐसी गलियाँ थी, वहाँ पे भी ऐसी गलियाँ थी, खाटू श्याम भी ऐसा था। क्या वहाँ पे लोग रह नहीं रहे? क्या वो जीते नहीं है? वो अभी जो राम जन्मभूमि बना है वहाँ भी गलियाँ ही थी सारी, सब वैसे ही चल रहा है। मनोज कुमार दो हो गए ठाकुर जी के दर्शन? मैं तो ऐसा है भैया, जब से कोरोना लगा है मैंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि मंदिर की अव्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है मंदिर में। मंदिर के 5 गेट हैं और 5 गेट में भाई कभी कहते हैं 2 नंबर बंद कर दो, कभी कहते हैं 3 नंबर बंद कर दो, कभी कहते हैं 1 नंबर खोल दो, कभी कहते हैं बैरिकेटिंग लगा दो, कभी कहते हैं रस्सा डाल दो। तो इन्होंने अपने आप से भीड़ बढ़ा रखी है, इतनी भीड़ है नहीं। मंदिर के पास में इतनी व्यवस्था है कि 50,000 आदमी एक बार दर्शन कर सकता है, अगर ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं, मंदिर खोल दिया जाए। और मंदिर को मंदिर कितनी परेशानी, किस चीज़ की परेशानी होती है? मैं बता तो रहा हूँ, मंदिर को आंगन में लाया जाए, ठाकुर जी को भीतर से बाहर लाया जाए। पोस्ट ऑफिस से लास्ट तक जो जगह खाली पड़ी हुई है, भोग भंडार खाली पड़ा हुआ है, चबूतरा भी खाली पड़ा हुआ है, उसको सबको एक कर दिया जाए। पहले पब्लिक आती थी 100 आदमी की, अब पब्लिक आती है 50,000 आदमी की। गेट वहीं छोटे हैं, गेटों को चौड़ा किया जाए। लेकिन वो तभी चौड़े होंगे ना जब अगल बगल के निर्माण हटाए जाए। मंदिरों में ही तो कह रहा हूँ। मंदिर जो बताओ, बाजार में कोई हादसा हुआ है? जो छज्जा गिरा था वो गली में ही गिरा था। ऐसा इस इलाके में कोई छज्जा नहीं गिरा, तो शायद मोहल्ले में गिरा है, यहाँ नहीं गिरा है। इस इलाके में आप बता दो कोई भी किसी को तो हुई है यहाँ पे? जो पिछली 3 साल पहले जो भगदड़ हुई थी, जो 2 लोग मारे गए थे, 6 घायल। नहीं था, जब हरियाली जो जन्माष्टमी पे भीड़ थी, मैं गली के बाहर था,
मैं भी बाहर लौट आया, क्योंकि मंदिर में का दबाव इतना है भाई, आदमी आएंगे 2000 और वहाँ पहुँच जाओ 20,000, तो कैसे व्यवस्था बनेगी तुम ही बताओ। मंदिर चौड़ा किया जाए। सारे पैसे का खेल है ये, VIP VIP। जैसे पहले सिनेमा हॉल में ब्लैक में टिकट बेचते थे ना, 500 रुपये में VIP, 1000 रुपये में VVIP। मंदिर चौड़ा किया जाए, मंदिर चौड़ा किया जाए, सारे गेट खोले जाएं और जो रास्ता पूरा लिया जाए। लेकिन जो अभी मंदिर प्रशासन है उसने तो कोई सुविधा बना नहीं रखी, ना तो वॉशरूम बने हुए हैं लोगों के लिए। पहले ही कह रहा हूँ भैया, जब मंदिर को बनानी चाहिए ना, तुम सभी जगह घूमने जाते हो, हम भी जाते हैं, व्यवस्था मिलती है नहीं मिलती। साउथ में जाओ, आप साउथ हो के मंदिर में जाओ। नाम क्या आपका? राजवाला। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत, हमें दर्शन नहीं हुए, हम यहीं पे पहले हम 7-7 बार दर्शन कराया करते थे, अब आज दर्शन भी नहीं हुए, इतनी जान घुट गई जमा, बस वापस हाथ जोड़ के आए। बहुत मुश्किल आई, दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए, अब इतना आत्मा रोई है, इतना भीड़ हो रही है, तो कोरिडोर बनना चाहिए। मैं तो ये कहूँ भाई, बहुत तंग परेशान हो रहे हैं, लेवल रोक देते हैं, क्या मतलब हो रही है, ये कोई ढंग है? क्या मुश्किल आई आपको इस भीड़ में? अभी तो ये नॉर्मल दिन है, अभी त्योहार का भी दिन नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल आई है। इतनी भीड़ में तो मैं कहूँ मंदिर तो खुला होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा भीड़ है भैया। सरकार ये बोली जो रास्ता ये थोड़ा चौड़ा हो जाए ताकि आप लोगों के लिए सारी सड़कों चौड़ी हो जानी चाहिए, जो कि यात्री बढ़ रहे आगे आगे तो दिक्कत आएगी, इसमें मर भी सकते हैं, कोई हो भी सकता है हद, तो आप इसको इनका चौड़ा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो यहीं से पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, यहीं की है वृंदावन? नहीं वृंदावन कितनी हूँ बाहर की, पर मेरी उम्र यही बीत रही है। अब तो बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आज में भीड़ नहीं सही आती। मैं इतनी रो के आई हूँ आज बिहारी जी से, मैं बिहारी जी अब तो दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे को, नहीं मैं 7-7 बार दर्शन कराया करती बिहारी जी के, अब तो बहुत परेशान हूँ। नाम क्या है आपका? श्री गोपाल शर्मा। अब ये बताइए, सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर रही है, 500 करोड़ की बजट से यहाँ पे पूरा जो गलियाँ हैं आपको इनको चौड़ा करने का काम करेगी, क्या कहना चाहते हैं? बनना चाहिए कि ये कॉरिडोर? बिल्कुल बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए, जरूरी, क्योंकि इतनी भीड़ है, आप जा करके देख लीजिए, हजारों आदमियों की भीड़ रहती है रोजाना। ये बनना जरूरी है, कॉरिडोर बनना जरूरी है हर हालात में। आप कितने साल से यहाँ रह रहे वृंदावन? मैं तो कम से कम 500 साल से रह रहा हूँ वृंदावन, मेरी पीढ़ियाँ मतलब आई समझ। तो ये बताइए, कुछ परिवर्तन दिखा इतने सालों में आपको यहाँ पे? केवल भीड़ देखी है और बाकी कुछ परिवर्तन नहीं देखा है। ये देखिए, नालियाँ देखिए सड़ रही हैं, कोई सफाई नहीं करता नालियों को, पूरा वृंदावन सड़ा हुआ है, पूरा कुछ नहीं है, केवल पब्लिक आ रही है, पब्लिक के लिए कोई सहायता नहीं है। बात बिहार जी वालों ने लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं बनाया, केवल भीड़ ही भीड़ है और कुछ नहीं, कोई मतलब वो नहीं किया है। मतलब बोलिए, बताइए, जब यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है त्योहार के समय में, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, नए साल का मौका हो, उस समय कितने यहाँ पर मुश्किलें आ जाती हैं? अरे वो हुआ ना, आपने हम मर चुका है ना, जन्माष्टमी हुई तो उसी में तो मरी थी पब्लिक। ये तो भीड़ होती है, मंदिर छोटा है, जिस समय मंदिर बना था इतनी पब्लिक नहीं थी, मैं आई समझे, अब तो पब्लिक बढ़ रही है, मंदिर छोटा है, इसका भी बड़ा होना जरूरी है हर हालत में। लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो गोस्वामी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनका स्वार्थ सिद्धि है निजी, बस, बाकी कुछ नहीं है। केवल जो उन्होंने कहा है कि मंदिर को ले रहे हैं, हमको पुजारी के उसकी झगड़ा है, बाकी कोई झगड़ा नहीं है। वो सेवाधिकारी होना चाहते हैं और गवर्नमेंट पुजारी बन, ये है, बाकी और कुछ नहीं। आप वृंदावन के लोकल हैं, तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है जब इतनी भीड़ आ जाती है? वो निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पुलिस चौकी के सामने इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है चारों तरफ, ये समझ लीजिए। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा हो जाएगा? और जहाँ भी कॉरिडोर बने हो पब्लिक को बहुत सहायता रहती है, कोई भीड़ नहीं रहती है, अपने आप दर्शन करो निकल जाते हैं। उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे जो, क्योंकि यहीं के वृंदावन के लोग हैं? मैं जानता हूँ, अपने वो नहीं मानेंगे, सब स्वार्थ सिद्धि है, पैसे का खेल है। यदि आप सेवाधिकार दे दें तो कोई झगड़ा नहीं है, कॉरिडोर बन जाएगा। लेकिन वो क्या है कि बस वो पुजारी, गवर्नमेंट न्यास बना रही है, पुजारी, इसलिए झगड़ा है, बाकी कोई झगड़ा नहीं। कह रहे हैं हमारा व्यवसाय छीन जाएगा, हमारी आजीविका। ये इतना व्यवसाय नहीं था, अभी ये जो आप देख रहे हैं, इतनी दुकानें लगी हुई हैं, आज से करीब ये समझ लीजिए कि 40 साल पहले कोई दुकान नहीं थी, गिनी हुई 10 दुकानें थी यहाँ। ये तो बन रही है, आप देखिए रोड सब, वो सड़क किनारे लोग हैं, ये सब फुटपाथ पर हैं, ये नहीं तो किसी को कुछ देते लेते हैं अपने, आप जयपुरी के सामने देख लीजिए, ये सब फुटपाथ पे, वो नहीं तो नगर निगम रसीद काटती है, कुछ नहीं करती है, तो सब नाजायज हो रहा है।
अवैध चल रहा है। हाँ, अवैध है, अवैध बिल्कुल अवैध है। और बोलिए। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ भी सौंदर्यीकरण अरे होना चाहिए कि एक गंदगी और दूर उन नालियों की सफाई होनी चाहिए। ये मेयर का काम है, मेरा आकर देखता विकास के नहीं। काम जो चल रहे हैं, हम देख रहे थे यहाँ पे हाईवे आ रहा है इधर। वो सब ठीक है, वो जो हो रहा है, लेकिन ये वृंदावन लोकल आदमी के लिए तो रोड साफ होना जरूरी है। एक बात समझ लो। हाँ। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वृंदावन के जो वानर हैं वो अपने हरकतों के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से वो। अब देखिए एक श्रद्धालु का जो चश्मा है उसको उन्होंने निकाल लिया है। अब ये तभी वापस मिलेगा जब या तो उनको फ्रूटी दी जाए या कोई केला फल फ्रूट दिया जाएगा। अब देखिए भक्त उनको, अब देखिए ये उनको अब बिस्किट दे दिया गया है। पहले वो उसको खाएगा और उसके बाद अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो चश्मा नीचे देगा, नहीं लगा तो वो चश्मा नीचे नहीं देगा। तो ये देखिए अब बिस्किट के बाद अब वो यहाँ पर एक और फ्रूटी की मांग कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये चश्मा ले लिया आपका? ये इनका लिया भाई साहब का। वो हिंदी मालूम नहीं है, आंध्रा वाला है। अच्छा, ग्लास ले लिया। तो मिल जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल गौतम। तो कितने साल से आप वृंदावन में हैं? 400 साल से। 400 साल से। हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। हाँ। अब ये बताइए, जो सरकार ये कॉरिडोर की बात कर रही है कि हम थोड़ा ये गलियां चौड़ी करेंगे, कुछ मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, पूरा यहाँ मैनेजमेंट अच्छा होगा, सुविधा होगी, साफ सफाई होगी, क्या ये कॉरिडोर बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, कॉरिडोर समय के अनुसार बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी पब्लिक आ रही है, बहुत लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए। लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे उनकी आजीविका छिन जाएगी। विरोध ये वो लोग कर रहे हैं जिनका जो है क्या धंधा पानी चौपट हो रहा है। तो आप वृंदावन के खुद यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो आप खुद चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने? नहीं, बनना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। आपको कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को जब यहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है? हम लोगों के यहाँ अगर कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है गलियों में। हाँ। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाए ताकि कोई आपातकालीन अगर सेवा वो भी आ सके? जी जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो भी यहीं के लोग हैं? नहीं, यहीं के लोग हैं, वो लोग गोस्वामी समाज ज़्यादा है जो कह रहे हैं कि कुछ अपील करना चाहेंगे आप वृंदावन होने निवासी होने के नाते? नहीं, वैसा है ना, वृंदावन निवासी होने के वो तो ठीक है, पर लेकिन वो है वो अपना चला रहे हैं, अपने स्वार्थ है उनका। हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो ब्रजवासी लोग हैं। कई जो गोस्वामी समाज है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है इस पर रोक लगाने के लिए। बहुत लोग गए हैं, और हमारे एक वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, देखो वो नवीन जी, पेड़े वाले, वो पूरा आपको ब्यौरा दे देंगे। हाँ। एज ए यहाँ पे वृंदावन निवासी होते ना ये चाहते हैं कि कॉरिडोर बने आप लोग? नहीं, बनना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। तो यहाँ भक्तों को कितनी प्रॉब्लम होती है इस भीड़ में? लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, सब लोग क्या आते, कितना परेशानी होती है। नहीं, हमारे बुजुर्ग के खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए, देखिए। हाँ। नवीन गौतम। कितने साल से आपकी यहाँ पे ये दुकान है? 15-20 साल से है। तो जो ये सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनाना चाहिए, यहाँ भक्तों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्या आप चाहते हैं एज ए दुकानदार? देखो मैं एक बात बताऊं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा व्यक्तिगत जीवन दर्शन जो है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सरकार ने अब 2-3-4 दिन से मुझे पता पड़ा है, हो गया, सरकार ने अथक प्रयास चालू कर दिए और रात दिन प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, विकास के दृष्टिकोण से काम कर रहा है। मैं प्रशासन का, शासन का साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने काम शुरू कर दिया। कई लोग जो यहाँ दुकानदार हैं वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं देते। हमारा इसमें कोई निर्णय नहीं है, हम तो जनसाधारण व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना मत है, जो हमारा मत था हमने अपना। इतने साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं, तो जब त्योहार का समय आता है तो भीड़ यहाँ पर लाखों की 12 महीना भीड़ है अब यहाँ पे। भीड़ कितनी आती भक्तों को जब यहाँ भीड़ भर? परेशानी का सामना करना पड़ता है भक्तों को, तो परेशानी क्या, युद्ध करके वो जाते हैं, युद्ध कर रहे हैं। जो गोस्वामी परिवार है वो कई लोग ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए इसको रोकने के लिए कॉरिडोर। देखो माया का संसार है, प्रभु की माया है, सब माया में ही लिप्त है, जड़ चेतन मात्र संसार का ठाकुर जी की लीला है, इसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। कि माया से तो भगवान ने स्वयं, माया से तो ब्रंच एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है चीज, तो माया की तो भगवान की लीला है, माया का तो खेल है, और ये 64 की योनि भी माया का ही कारण है। मैं इसमें क्या बोलूँ, माया का ही खेल है, भगवान की लीला है। ये काम बताइए जो सरकार अभी कर रही हो विकास की। सरकार काम कर रही है, मुझे अखबार पढ़ रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर, पहले मैंने जो कहा था अखबार में पढ़ रहा हूँ,
शासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इतनी तेज़ी से 10 दिन में जो शासन ने एक्शन दिखाया है, मैं उसके शासन का कृतज्ञ हूँ। जो अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, यहीं के लोग कहना चाहूँगा, निष्काम भाव से बात करो, सकाम भाव से बात मत करो। ठाकुर जी का काम है, निष्काम भाव रखो। ईश्वर के प्रति हमेशा निष्काम भाव ही मोक्ष का रास्ता है। योगी जी पे कि कॉरिडोर बनेगा? योगी जी पे क्या, सब पे भरोसा है। भगवान इस समय धरती पर अपने आप निर्णय करेंगे, क्या करेंगे। हम तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, युग युगांतर से माया की लीला चल रही है धरती में। जो पाप पुण्य का खेल है, भगवान ने कही है पाप पुण्य में विश्व कीन करतार। ना तो ये टेरिकॉट का संसार है और ना सूती संसार है, टेरिकॉट मिक्स संसार है। तो इस संसार के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे प्रभु की लीला है। हरि इच्छा जैसी, हरि जो चाहेंगे वो करेंगे, भगवान की लीला है। और योगी जी हमारे लक्ष्मण जी हैं और राम जी हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों भैया मिलकर कुछ न कुछ उद्धार कर देंगे। आज ये लॉकडाउन के बाद में ये भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अतिक्रमण जो दुकानें आपको ये गली गली में दिखाई दे रहे होंगे, देखो जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अतिक्रमण भी बढ़ेगा। लेकिन सरकार को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अतिक्रमण को काबू में करना चाहिए, समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए और सरकार जैसा चाहेगी वैसा वो करेगी। फिर कई लोग कह रहे हैं जो मंदिर प्रशासन है, इतने साल से वो यहाँ के 8-8 पीढ़ियाँ उनकी गुजर चुकी हैं, लेकिन कोई यहाँ पे प्रबंध नहीं है, ना तो लोगों के लिए वॉशरूम की वो है, ना कोई व्यवस्था है ढंग से। हाँ जी, यहाँ पे अगर व्यक्ति आता है, कोई गरीब आदमी व्यक्ति आता है तो हर आदमी 20 रुपये की बोतल अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठाकुर जी के नाम से यहाँ पे कोई भी प्याऊ नहीं है, कोई भी टॉयलेट नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, कोई रैन बसेरा नहीं है यहाँ पर गरीब आदमी रात बता सके। तो ऐसी अगर व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए यहाँ पे, जिससे कॉरिडोर में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। कॉरिडोर में व्यवस्था नहीं, कॉरिडोर से भी अलग हटिया अगर व्यवस्था हो सकती है तो वो अच्छा है, यहाँ के जनमानस को हानि ना पहुँचे। लेकिन अब जब अभी हम मंदिर दर्शन करने गए थे तो हमने देखा कि मंदिर पूरा दिखता नहीं है। जैसे जब अंदर जाते हैं इधर भी मकान दिखेंगे आपको, उसके पीछे भी मकान, हर जगह अतिक्रमण ही पूरा भरा पड़ा है, पूरा मंदिर ही ढक गया है। ये वृंदावन ये प्राचीन जगह है भैया, यहाँ तो आपको ये सब मकान वगैरह दिखेंगे। सारे निर्माण 50-60 साल पहले पुराने ही है। 50-60 साल पहले, 100 साल पहले से कोई निर्माण नहीं है, 100 साल बाद ही ये सारे निर्माण। हाँ, उससे पहले की भी निर्माण है, 100 साल के भी निर्माण है और अभी 10-20 साल में भी निर्माण हुए, तमाम निर्माण हो रहे हैं वृंदावन धाम में। सरकार ये चाहती है थोड़ा यात्री जो हैं जो सरकार को सुधार करे। अगर जरूरत समझती है कि कॉरिडोर बनना है तो फिर कॉरिडोर बनेगा। सरकार को कोई रोक तो सकती नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए भी आसानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। राधे। नाम क्या अंकल जी आपका? जी विनोद कुमार गुप्ता। अभी हम वृंदावन में मौजूद हैं और योगी सरकार ये कह रही है कि आप लोगों के लिए हम एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ में बना है, श्री राम जन्मभूमि में बना है। तो क्या आप चाहते हैं यहाँ कॉरिडोर बने? बिल्कुल बने, बनने से आराम मिलेगा, पब्लिक को भी मिलेगा और यहाँ आने वाले यात्रियों को भी सुविधाएं होंगी, हम लोग को भी कोई आराम हो जाएगा। आप यहाँ बैटरी कितने साल से चला रहे हैं? यहाँ 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। अभी कितनी मुश्किल आती है आप लोगों के लिए यहाँ पे? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ये है कि चौराहे पे कॉरिडोर वो बन रहा है ना, पुलिस रोकती है, ये रूट चल रहा है ना, रूट के चक्कर में थोड़ी दिक्कत है। अभी जैसे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, तो तंग गलियों में से कई को परेशानी हो जाती है, कई बेहोश हो जाते हैं, तो कितनी मुश्किल आ जाए त्योहार में? कुछ लोग तो यात्रियों को भी कमी है ना, वो सब्र नहीं करते हैं, लाइन नहीं लगाना चाहते हैं, आगे कूदना चाहते हैं कि आगे पहुँच जाएँ, वो आगे चक्कर में जाम लग जाता है। और अब दिक्कत समय कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे? त्योहार में तो भी वही भीड़ दुगना चौगुना हो जाती है और यहाँ तो हर महीने भीड़ होती है। ये तो वृंदावन धाम स्वर्ग है। छोटा लोग इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो खैर उनको वो अपना हक उनको मांग रहे हैं, लेकिन ये वो भी समझेंगे कि जो जगह हमने सक्रिय किया है चौड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। जो गोस्वामी परिवार है जो कहते हैं हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं बांके बिहारी ठाकुर महाराज की, वो कह रहे हैं ये हमारी संपत्ति है निजी। नहीं, सो तो देखा जाए कायदे से, अगर उससे देखा जाए भक्ति लाइन में तो ये हरदास द्वारा ही बिहारी जी प्रकट हुए हैं। ये टटिया स्थान जो है ये हरदास वालों का ही है, उनकी भक्ति से प्रकट हुए हैं और लाए अपने स्थान पे, कोई गलत नहीं किया है, लेकिन उनको भी अधिकार देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ये पैसा ले जाओ, मंदिर ले जाओ, लेकिन बिहारी जी को हम ले जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें खाली बिहारी जी से प्रेम है, हमें पैसा मंदिर से प्रेम नहीं है, हम ले जाके रख देंगे टटिया स्थान में जहाँ से प्रकट है, वहाँ मंदिर बना देंगे। ये तो बिहारी जी जहाँ बैठेंगे वहीं भी। यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको लगता है और सुविधा हो जाएगी? हाँ, सुविधा तो हो जाएगी पब्लिक को भी और हम लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोग को बाहर रहना पड़ेगा, जो आ जाते हैं यहाँ तक
जो गौतम पाड़ा तक आ जाते हैं फिर नहीं आ पाते हैं। राजेंद्र दास हैं। तो वृंदावन में आए हैं आप, यहाँ पर जो योगी सरकार है वो ये कह रही है कि और मंदिरों की तरह यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाए, थोड़ा जो गलियाँ हैं वो चौड़ी हो जाए, भक्तों के लिए सुविधा हो जाए। क्या चाहते हैं आप यहाँ कॉरिडोर बने, थोड़ा सौंदर्यीकरण? बन जाए तो बढ़िया ही है जी, रास्ते चौड़े हो जाएंगे, गली तो सकड़ी है ही। माता जी आपका? मेरा नाम है पार्वती। तो अभी बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ पे नज़दीकी है, कितने साल से आप ये फूल की मालाएं बना रहे हैं? हमें 30 साल से बेच रहे हैं। पहले बैठते फलारी बाबा की गली में, अब पहले चौराहे पे, अब यहाँ आ गए। हाँ। तो ये बताइए, जो सरकार है वो ये कह रही है कि थोड़ा मंदिर के जो गलियां हैं उनको चौड़ा करने का काम कर रही है, तो जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, क्या ये सही है कॉरिडोर बनाए? सही है, भीड़ में पब्लिक मर रही है, क्या फायदा, चौड़ा हो जाए अच्छी बात है, आसानी से पब्लिक आए, वृंदावन को बदनाम नहीं करे। तो अभी कौन बदनाम कर रहा है? ऐसे करते हैं ना कि अरे हम मर गए, बिहारी जी में नहीं होएगा, कुछ चल गए वो चल गए, पब्लिक ही करती है। जो भगदड़ हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, वही करती है। आपने देखी है यहाँ पे त्योहार के समय भगदड़ होते हुए? भगदड़ हाँ खूब देखी है, भीड़ भाड़ खूब देखी है, भगदड़ खूब देखी है। और हमें तो कम से कम 5-5 6 महीने जाए दर्शन करें, क्योंकि भीड़ में हमारा जी घबराता है। हाँ। और आप त्योहार के समय कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे इन गलियों में, जबकि ये तंग गलियाँ हैं पूरी? खूब आते हैं, खूब आते हैं, बहुत बहुत लोग आते हैं। और ये डलियान को भी हटवा देते हैं पुलिस वाले आके, ऊपर करो हटाओ, गली ने खाली करवा दें, भीड़ आ रही है, करते हैं ऐसे। योगी बाबा जी कह रहे हैं कि हम थोड़ा इन जो गलियां इनको चौड़ा करके श्रद्धालुओं को आराम से थोड़ा मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो करो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं कॉरिडोर बनने से? नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कई जो यहाँ दुकानदार हैं, जो गोस्वामी परिवार हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसका कि लेकिन उनकी सेवाएं तो छीनी जा रही, सेवा तो उनकी देनी चाहिए ना। उस पर क्या कहेंगे जो दुकानदार? कहेंगे कि उनको सेवा दी जाए, उनको बाहर का आदमी नहीं बुलाया जाए, जो पहले से सेवा करते थे वही बैठने चाहिए सेवा के लिए। बिनकर कह रहे हैं कॉरिडोर ही नहीं बनना चाहिए। अब क्या कह सके, अब देखो कॉरिडोर को तो हाँ कर रहे हैं, पर वो यूँ बोल रहे हैं कि हमारी सेवा छीनी जा रही है, कि 5 आदमी बाहर थे, 5 वृंदावन थे, तो इसलिए। बिहारी कौशिक। तो कितने साल से आप यहाँ पर तिलक लगाने का काम करते हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। अब ये बताइए, त्योहार के समय पे कितनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे? अच्छी खासी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह होती है? आदमी से आदमी जो टकरा के चलते हैं, इतनी भीड़ होती है। मतलब भीड़ भड़ाका रहता, भगदड़ के मौके रहते हैं। जी। अब ये बताइए, सरकार ये कहना चाहती है कि जो ये गलियां हैं इनको थोड़ा चौड़ा किया जाए, ताकि मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनको आसानी से, क्योंकि लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है त्योहार के समय में, तो उनको सुविधा देने के लिए सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है। आम पब्लिक के लिए बढ़िया बात है, लेकिन कई जो यहाँ दुकानदार हैं वो विरोध कर रहे हैं इस कॉरिडोर। ये अपनी अपनी मानसिकता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सहूलियत मिले लोगों को, भक्तों को? बिल्कुल। जैसे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप कह रहे हैं कि ये बनना चाहिए, लेकिन कई लोग उधर जाते हैं, हम दुकानदार वो मना बनना भी चाहिए। किसी को दुकान जा रहा दुकान भी मिलना चाहिए, घर जा रहा घर भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का भी बिगाड़ दो, ये तो गलत है। सरकार तो कह रही है दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान। हाँ वो तो, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। अब विरोध तो होगा, वो तो करेंगे ही भैया, उनका घर है ये, वो तो करेंगे। हमारा तो खैर आउट में, लेकिन फिर भी वो तो मिलना चाहिए। चाहते हैं कि जैसे बाकी शहरों में, महाकाल में हो, उज्जैन में हो, काशी आँख पे ये बताओ तो सबको दिख रहा है, पट्टी तो बांधोगे नहीं आप किसी की आंखों पे, तो क्लियर दिख रहा, बनना चाहिए। अब ये जो कुछ कर जाएगा उसको तो मिलना ही चाहिए। भक्तों को कैसी परेशानियाँ होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। बहुत बाहर से आते हैं, हम तो देखते रहते हैं भैया आए दिन, हमारी आंखों के सामने इधर ही छोटा सा शॉप है हमारा, तो हम तो देखते रहते हैं। बहुत कई लोग कह रहे हैं यहाँ अतिक्रमण भी हुआ, गली गली में ये भी बहुत है। और क्या, वो तो सब हट जाएगा, कॉरिडोर बनेगा वो तो। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो आते हैं हटा लेते हैं, लग जाता है वो तो बस। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? ये तो वो करेंगे, वो तो अच्छा ही करेंगे। अब भरोसा है उन पे? हाँ भरोसा है, पूरा भरोसा। हम तो यूपी के हैं, हमको तो भरोसा ही है। नाम क्या सर आपका? अनिल गोयल। तो अभी हम वृंदावन में हैं, कुंज गलियों में मौजूद हैं, तंग गलियां आप देख रहे होंगे। आप दर्शन करके आ गए? अब हो गए पे बाबा की। मैं कितने साल से आ रहे वृंदावन? मैं आ रहा हूँ 50 साल से आ रहा हूँ, 55 साल से माता जी से आता था अपनी में। जब से मंदिर ऐसे ही पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी जेबें भरने में लगे हैं सब अपने। अब ये बताइए, यहाँ सरकार ये चाहती है कि थोड़ा इन गलियों को थोड़ा चौड़ा कर दिया। आपने बालाजी देखा मंदिर कितना चौड़ा कर दिया? आप उधर गए उड़ीसा, कौन सा अभी रघुनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कितना बढ़िया कर दिया कॉरिडोर में, सब बढ़िया दर्शन है।
अभी किसी पर्सनल आदमी के 10-20 लोगों का इंटरेस्ट है तो बात दूसरी है, लाखों लोग आते हैं। मैं कहा 50-60 हज़ार रुपये लोग आते हैं सुबह से रात तक। इतने साल से 50 साल से आप बता रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आया? कुछ नहीं है व्यवस्था, वैसे की वैसे हाल है। हाँ बुरा हाल है और बुरा हाल हो गया। ये जन्माष्टमी का मौका आता है, न्यू ईयर का वीकेंड का टाइम आता है, तो कितनी परेशानी होती है यहाँ भक्तों को? दर्शन ही नहीं होते यहाँ पे, हम आते नहीं। अब त्योहार पे तो हम आते ही नहीं है। मतलब आपने त्योहार पे फिक्स कर लिया कि आना ही नहीं है क्योंकि मरना तो होना, कोई कितने लोग मरे हैं पीछे। मैं तो इसके बड़े खिलाफ हूँ। तो जो लोग ये कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहें? उनको फायदा है ना, उनको तो वो कहते हैं भगवान जी और उनके बाप के धोना भगवान जी जो वो ले जाएंगे। ये तो उन लोगों को फायदा है ना, चंद आदमियों को, बाकी पब्लिक को तो परेशानी है भैया बहुत ज्यादा। योगी जी को क्या कहेंगे जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं? बनाए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, बनाए, बहुत बढ़िया काम है। अब इसमें विपक्ष भी आ गया, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं बनना। काम ही यही है, वो कहेंगे नहीं बनाना, वो कहेंगे बनाना है, वो कहेंगे बनाना है, वो कहेंगे नहीं बनाना। ये तो दुकानदार हैं, भले सरकार उनको ये कह रही है कि दुकान के बदले दुकान दे रहे हैं, मकान के बदले मकान, लेकिन फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। फिर तो गलत है, जब गवर्नमेंट दे रही है सब कुछ फिर तो गलत है। अभी आप सोच सकते हैं कि आप परिवार के साथ यहाँ पे आ जाएं इतनी भीड़ में? वो तो हमारे समधी ले आए आज बहुत साल में, मैं तो आता ही नहीं, मैं नहीं आता, बाला ही जाता हूँ। बहुत बढ़िया इंतजाम है, और जगह और भी मंदिर गए होंगे, बहुत बढ़िया इंतजाम है। यही आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे? बहुत ज़्यादा, पूरा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बिहारी जी के मारे आना पड़ता है, क्या करें।